नमस्कार दोस्तों। डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज के 27वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है उसके बारे में अभी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से हम क्षमा मांगना चाहते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर आप सभी के सामने दूल्हा बनकर के बैठने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम हमारे कज़न हैं, उनकी वेडिंग को अटेंड करने के लिए हम पंजाब में आए हुए हैं। और इस चीज़ के चलते जो कपड़े हैं, आप समझते हैं आप कितने भी कपड़े क्यों ना ले आएँ शादी वाले घर के अंदर, लेकिन उनको धोने की बहुत समस्या होती है। तो जो भी सबसे डिसेंट कुर्ता हमारे पास अवेलेबल था, जो कि धुला हुआ भी हो, उसको पहन करके हम आप सभी के सामने बैठ गए हैं। तो इसके लिए हम आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों, पूरा हमारा प्रॉपर रिकॉर्डिंग का जो इक्विपमेंट है, हमारा माइक वगैरह है, वो हमारे घर पे रह गया था। तो जो हमारे पास अभी जो हम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, शायद इसके अंदर उतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी ना हो, जितनी जब हम अपने प्रॉपर प्रोफेशनल माइक से रिकॉर्ड करते हैं, उसके अंदर आती है। तो अगर थोड़ा बहुत वॉइस का या बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह आती है, वैसे तो अभी सुबह-सुबह का टाइम है जब इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड नॉइज़ तो कोई होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी शादी वाला घर है, कोई उठ जाए, कोई कुछ हो जाए, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम आपसे बहुत-बहुत क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों, वापस आते हैं, बात करते हैं डिवाइन आंसर्स, आज किस चीज़ के ऊपर आंसर देने का हम प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये सीरीज़ के अंदर हम उन प्रश्नों के उत्तर लेकर के आते हैं जो कि आप सभी भाई-बहन अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे वीडियोज़ के अंदर पोस्ट करते हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, वो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन हमारे चैनल के एक यूज़र हैं जिन्होंने एक कमेंट को पोस्ट किया था, नॉट हाइलाइटिंग द यूज़र पर से, लेकिन उन्होंने एक कमेंट पोस्ट किया था जिससे हमारे को उनकी जो मनोस्थिति है, थोड़ा-सा उसको हमारे को अंदाज़ा हुआ कि क्या वो अपने जीवन के अंदर किस चीज़ से वो गुज़र रहे होंगे। और हमें ऐसा लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर बात करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि जब हम स्टक हो जाते हैं अपने जीवन के अंदर और बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुज़र रहे होते हैं, तो जो टॉपिक आज का होने वाला है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी भावनाएँ हमारे मन में होती हैं और बहुत सारे अपशब्द हमारे मन से निकलते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हम खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ के अंदर हैं। तो ये जो भी हमारे चैनल के यूज़र हैं, इनसे हमने पर्सनली बात नहीं किया है। इनकी एक्चुअल प्रॉब्लम हमारे को नहीं पता है, लेकिन उनका कमेंट पढ़ने से जो हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, उसके अनुसार हम इस वीडियो को बना रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है, वो आप सभी को बहुत-बहुत बेनिफिट करने वाला है। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, हमारे चैनल पे अभी रिसेंटली जो बिल्कुल लास्ट हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी डाली थी, वो डार्क एंटिटीज वाली, जिसके अंदर जो स्पिरिट गाइड हैं, स्पिरिट गाइड के रूप में जिस व्यक्ति ने सेशन को कराया था, उनको नीम करोली बाबा नजर आए थे अपने स्पिरिट गाइड के रूप में, है ना? और उसमें कुछ ऐसा था कि नीम करोली बाबा ने उनको वो बताया था कि आपके ऊपर किसी ने भी ब्लैक मैजिक नहीं किया है, किसी ने भी इन चीजों को नहीं भेजा है, लेकिन आपको आदत थी बचपन से कि आप जैसे वो पूर्व जन्म के अंदर ये ध्यानी थे, है ना? तो कुछ सिद्धियां थी, तो इनके पास कैपेबिलिटी थी आत्माओं को अपने पास बुलाने की। और जब भी ये अकेले हो जाते थे, तो ये खुद ही आत्माओं को बुला लेते थे, क्योंकि अकेला फील कर रहे होते थे विदाउट इवन रियलाइजिंग कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो आत्माओं को बुलाने की आदत इनकी खुद की थी, जो कि डेट्रिमेंटल हो गया इनकी हेल्थ के ऊपर, इनकी लाइफ के ऊपर। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आ गई, तो उन्होंने जो इनकी बुद्धि है उसको ब्लॉक कर दिया और फिर आगे चल करके पूरी समस्या है। उस वीडियो का लिंक जो है दोस्तों, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कहने का भाव ये है कि अलग-अलग जैसे हम देखते हैं दोस्तों कि लोग आत्माएँ होती हैं, वो स्पिरिट गाइड के रूप में आती हैं। अभी नीम करोली बाबा हैं, किसी को महाअवतार बाबा नज़र आएँगे, किसी को जो है ब्रह्मा बाबा नज़र आ जाते हैं, किसी को साईं बाबा नज़र आ जाएँगे, जीसस क्राइस्ट नज़र आ जाएँगे, है ना? तो ये कुछ ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति का जिस शक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना? और जिससे एक्चुअली में वो आत्मा अपने अंतर मन में अपनी एक सूक्ष्म वाली इच्छा भी होती है, जिससे वो गाइडेंस सीक करना चाहते हैं, जिससे जिनके माध्यम से उनके जीवन के अंदर जो है पॉजिटिविटी होती है। तो जब वो जाते हैं तो अपैरेंटली जो सबसे क्लोज़ होती है शक्ति उनके, वो उनको उस टाइम पे नज़र आती है और उनकी
हेल्प करती है। जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो इसी प्रकार से काम करते हैं, है ना? और इसके अंदर कई केसेस ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे गुरुज स्पिरिट गाइड के रूप में लोगों को नजर आते हैं जो कि जिनकी पब्लिकली इमेज अब अच्छी नहीं है। कुछ ऐसे काम हो गए, भाई किसी को जेल जाना पड़ गया और ये हो गया। आप समझ रहे होंगे, कई सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज हैं जिनका पहले बहुत नाम था, पहले उनका बहुत फॉलोअर्स थे, आज भी उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उनकी इस यात्रा के अंदर, जैसे माया का प्रभाव ना किसी के ऊपर भी आ जाता है, तो उनकी यात्रा के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि वो जो उनका पाथ होता है पवित्रता का और कल्याण करने का, उससे वो डिरेल हो गए और कुछ अपनी जो आसक्तियां हैं उनकी पूर्ति करने के उसके ऊपर आगे बढ़ गए, जिसके चलते फिर वो चीज अगर सामने आ गई तो फिर जो क्या हुआ कि फिर काफी बदनामी वगैरह हो गई। लेकिन ऐसी आत्माएं भी स्पिरिट गाइड के रूप में लोगों को नजर आ जाती हैं, है ना? तो खैर नीम करोली बाबा जी जो है उनके उनसे संबंधित ऐसी तो कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जब हमने ये बात बताई तो एक यूजर है उनका कमेंट आया था। कमेंट को एग्जैक्टली हम पढ़ देते हैं क्या उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला कि नीम करोली बाबा क्या करेगा, वो खुद दुष्ट लोगों का साथ देने वाला बाबा है। नीम करोली बाबा क्या करेगा, वो तो खुद दुष्टों का साथ देने वाला है। यानी कि इन अ वे ये जो हमारे जो चैनल के यूजर, अगेन हम नहीं चाहते कि आप लोग कोई इनको बैकफायर करें या कुछ ऐसा वो करें, वो औचित्य नहीं है इसका। आई एम श्योर ये बहुत पेन में है इसलिए इन्होंने बात बोली, और हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे अंदाजे से क्या चल रहा है इनकी लाइफ के अंदर। ठीक है? तो इन्होंने कहा कि भाई तो इन अ वे जब ये कह रहे हैं कि दुष्टों का साथ करने वाले हैं, तो उसमें से जो वाइब्रेशन आ रहा है, जो एनर्जी आ रही है, वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई दुष्ट को साथ देने वाले तो ये तो खुद दुष्ट है, ऐसे बोलने का ये जो यूजर है शायद प्रयास कर रहे हैं। तो हम ऐसा समझते हैं दोस्तों कि जरूर इनके जीवन के अंदर जो है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इनको किसी प्रकार की तकलीफ पहुंचाई होगी। शायद बहुत लंबे समय तक इनके साथ कुछ ऐसा किया होगा, कुछ ऐसी प्रताड़ना दी होगी, कुछ ऐसी तकलीफ दी होगी, जिसकी वजह से ये अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा टर्मोइल, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे, और ये उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे होंगे, है ना? होता है ना ऐसा कि हमारे को कोई तकलीफ देता है तो पहला हमारा इंस्टिंक्ट यही होता है कि मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मैं भी बताऊंगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ना सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जोर नहीं चल रहा होता है, और जो जोर इनका सामने वाले व्यक्ति पे नहीं चल रहा है, शायद इनको ऐसा पता होगा कि वो जो कोई भी व्यक्ति हैं, उन्होंने नीम करोली बाबा को अपना गुरु बनाया हुआ है, और अपनी साधना में और अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने में, और जो भी वहां की क्या प्रोसीजर्स होते हैं उसको करने में वो पक्का होगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसा जरूर होगा कि जो नीम करोली बाबा हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो सिद्धियां हैं, उनकी जो प्राप्तियां हैं, वो सब जो हैं उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रही होंगी जिसने इनके साथ, इनके वर्जन के हिसाब से इनके साथ कुछ गलत किया। तो इंसान को ये लगता है कि यार ये तो इतना बुरा आदमी है ना? कोई भी शक्ति अगर बुरे आदमी का साथ देती है तो वो भी बुरे हो गए, है ना? तो इसीलिए जो है ये वाला कमेंट जो यहाँ पे आया है दोस्तों, इसके अंदर हमारे को, अगर हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा होता है, किस नजरिए से हमारे को देना देखना चाहिए, और क्या नीम करोली बाबा वाकई में कोई बुरे इंसान है ना? लोग तो इतना वो करते हैं, महिमा करते हैं, तो क्या वो वाकई में बुरे इंसान है, या इसके अंदर क्या हमारा नजरिया होना चाहिए अगर हम भी ऐसी किसी परिस्थिति से हमारे जीवन के अंदर गुजर रहे हैं? इसके बारे में विस्तार में हमारे आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं। और ये बात करने से पहले हम आप सभी को डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं दोस्तों कि हम नीम करोली बाबा के फॉलोअर नहीं है। ना उनका कोई फोटो है हमारे पास, ना उनको हम याद करते हैं, ना हम उनको सिद्ध करते हैं। हाँ, हनुमान जी से हमारा बहुत प्रेम है ना? उनके प्रति हमारा काफी हमारा झुकाव है, बार बार हनुमान जी हमारे को खींच लेते हैं। लेकिन ये जो सारी बात है कि नीम करोली बाबा उनके अवतार थे और उन्होंने मतलब कहने का मतलब है कि होंगे, बट हम इस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं है। तो आज हम जो कुछ भी बोलेंगे, हम उनके किसी भक्त के रूप में नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी आध्यात्मिक जगत का ज्ञान हमने एकत्रित किया है अपने पिछले कुछ वर्षों की यात्रा के अंदर, और जो हमारी साधना से जो हमारे को समझ आई है, उसके अनुसार क्या है ये केस और कैसे आपको उसको अप्रोच करना चाहिए। ये जो बहन है जिन्होंने कमेंट भी पोस्ट किया, वो भी कैसे सुखी हो पाएंगे अपने लाइफ के अंदर, कैसे अपनी परेशानियों से, अपने टर्मोइल से बाहर निकल सकते हैं, इस सब के बारे में दोस्तों हमारे आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं।
तो प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर भी थोड़ा विस्तार में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनका यूजर आईडी है संजीवनी पाटिल। दोस्तों, अगर आप भी संजीवनी जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए जो एक्सक्लूसिव सेशंस हम कंडक्ट करते हैं या जब भी हमारे को समय मिलता है, हम वीडियोस को जब हम बल्क अपलोड करते हैं, अगर आप उसका अर्ली एक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा। उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट हमारे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस हैं उनके संबंध में आप सभी को हम देना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से हम बहुत सारे जो भाई बहन हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको इस सब्जेक्ट के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं। और जितने भी भाई बहनों के साथ आपने काम किया है उसमें से कुछ हीरे, कुछ ऐसे जेम्स हैं जिनके साथ बहुत थोड़ा प्राप्तियां भी हैं पहले से इन बच्चों के साथ, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर निकाल करके दिए हैं। सेशंस के अंदर हम लोगों के सक्सेस रेट्स बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे कुछ भाई बहन जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के रूप के अंदर हमारे साथ काम कर रहे हैं, और जो भी भाई बहन जो है हमारे को पीएलआर या करने के लिए अप्रोच करते हैं उसके अंदर ये सारे भाई बहन हमारी सहायता कर रहे हैं। इस चीज के चलते दोस्तों दो फायदे हो रहे हैं। पहला तो ये है कि अब जिन लैंग्वेजेस के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना संभव है वो सारी लैंग्वेजेस हम लिस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, पीएलआर अगर आप हमारी टीम को अप्रोच करते हैं तो करना संभव है हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, असमीज में, मराठी के अंदर और तेलुगु भाषा के अंदर। इन 6 भाषाओं में हमारी जो टीम है, क्योंकि ये सब अलग-अलग भारत के अलग-अलग रीजन से आते हैं, तो अगर आप विशेषकर किसी रीजनल लैंग्वेज के अंदर इन 6 भाषाओं में से अगर आप किसी भी भाषा के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं, तो हमारी जो टीम है, उनके माध्यम से आप इस सेवा को अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी और भी कई सारे ऐसे भाई-बहन हैं जिनकी ग्रूमिंग हम कर रहे हैं, जिसके चलते कुछ और लैंग्वेजेस भी जल्द ही इसके अंदर ऐड हो जाएँगी। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे साथ ये आगे आप कोर्स करवा रहे हैं, जिनको हमने कोर्स कराया, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनका समय-समय पर इन सबके साथ हमारे डिस्कशंस होते रहते हैं। फर्दर इनको जो है हम ग्रूम कर रहे हैं, फर्दर हम इनको ट्रेन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस आप आ गए और आपको उनको हैंडओवर कर दिया, नहीं। आप अगर कोई अपना केस लाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो हमारे स्टूडेंट से हम अपडेट्स भी लेते हैं। सेशन होने के बाद क्या रिजल्ट आया, क्या चीज़ आया, उसको भी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो चाहे आकर आप हमारे स्टूडेंट से भी सेशन करा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ डायरेक्टली हमारा इंटरवेंशन उसके अंदर ज़रूर होता है। थोड़ा-सा ये है दोस्तों, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त चलते हैं और अ, जैसे कि बहुत सारे भाई-बहन हैं वो चाहते हैं कि नहीं हितेश भाई से ही सेशन हो, तो एडवांस में जनरली 1 डेढ़ महीना जो है हमारा बुक चलता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि कई सारे भाई-बहन होते हैं वो चाहते हैं कि नहीं हमारे को जल्दी से जल्दी हमारी जो चीज़ है उसका हमारे को निवारण करना है, हम जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों हमारी लाइफ के अंदर हो रहा है। इस पर्सपेक्टिव को लेकर के बहुत सारे भाई-बहन क्योंकि पीएलआर कराते हैं और हम क्योंकि 1 डेढ़ महीने तक जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से कुछ ऐसा होता है प्यारे भाइयों और बहनों कि आप लोगों का वो जो सॉल्यूशन जो आपको मिलना चाहिए उसमें बहुत डिले हो जाता है। तो हम किस प्रकार से ट्रांज़िशन कर रहे हैं, अभी कर नहीं पाए हैं लेकिन कर रहे हैं, वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में केस को समझने पे सभी भाई-बहनों के साथ हम काम करना चाहते हैं। और दूसरा हम इंश्योर करना चाहते हैं दोस्तों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना पाएँ। क्योंकि अभी पीएलआर कराने वाले तो कुछ भाई-बहन होते हैं, लेकिन जो वीडियोज़ होती हैं, वीडियोज़ क्या हज़ारों, लाखों लोगों तक पहुँच जाती है और आपके एक केस से केस किसी एक व्यक्ति का किया, लेकिन जब वो केस पोस्ट किया जाता है, तो हज़ारों, लाखों भाई-बहनों का सिर्फ़ वीडियोज़ देख कर के ही जो है कल्याण हो जाता है। अब क्योंकि हमारा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, इसकी वजह से अभी तो चलो शादी में आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा लेट हम अपलोड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, जिसकी वजह से हम रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी इच्छा ये है कि एटलीस्ट डेली हम एक वीडियो को अपलोड कर पाएँ। तो वो तब कर पाएँगे जब हमारा जो दूसरा जो लाइन ऑफ जो हमारा काम है थोड़ा-सा उसको हम शेड ऑफ कर सकें। तो दोस्तों, जो हमारा जो स्टाफ आप बोल लीजिए, हमारे टीम मेंबर्स बोल लीजिए, हमारे द्वारा ट्रेन किए गए ये जो स्टूडेंट्स आप बोल लीजिए, अगर आप इनसे भी पीएलआर कराते हैं, तो ऐसा हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आपका
हो सकता होगा और केवल इसी वजह से कि वो हम नहीं हैं या स्टूडेंट्स हैं तो आपका जो है पीएलआर ना हो पाए। हम एक-एक चीज़ के ऊपर छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर अपनी टीम को ग्रूम कर रहे हैं, ठीक है? और इनको ऑलरेडी ये जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं। अगर किसी केस के अंदर किसी स्टूडेंट से पीएलआर नहीं हो पा रहा है और कुछ आपको ब्लॉकेजेस हैं, तो उस केस के अंदर अगर हम भी करते हैं तो वो इश्यू आता तब भी, है ना? और इस चीज़ को फर्दर एन्श्योर करने के लिए कि भई फिर भी आपको एक वो रहे कि नहीं यार, ये तो इस वजह से कराती तो शायद हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे स्टूडेंट ने आपका पीएलआर किया है और आपका पीएलआर सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर अगर आप हमारे स्टूडेंट से पीएलआर करा रहे हैं, है ना? अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो एक और अटेम्प्ट आपको पीएलआर का हमारे जो स्टूडेंट हैं, सेकंड अटेम्प्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। यानी कि एक बार नहीं हो पाया तो बीच में फिर हमारा स्टूडेंट हमसे बात करेगा, हमारे को केस समझाएगा, हम कुछ रिकमेंडेशंस देंगे कि आप ये सब करवाइए और उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट आपको दिया जाएगा, आपको जो वर्क ऑन आपको दिया जाएगा, उसका जो सेकंड अटेम्प्ट है वो पूरी तरह से निःशुल्क हो, है ना? तो ये एक वो चीज़ है। तो आइए दोस्तों फिर अब जो हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अब वापस बात करते हैं कि ये जो कमेंट इन्होंने किया हमारे काइंड के यूजर ने कि वो तो खुद पापियों का साथ देने वाला बाबा है। देखिए दोस्तों, ये वाली जो बात है ये सिर्फ नीम करोली बाबा के साथ थी। कोई भी ऐसी दिव्य आत्मा, दिव्य शक्ति जो कि असेंड कर गई है, ठीक है? जो कि पालना कर रही है, पालना की निमित्त है, वो कोई भी हो, आप किसी का भी आप नाम ले लीजिए, कोई भी नाम आपके मन में आता हो, उनका जो हमेशा अप्रोच होता है इन शक्तियों का, जितना हमने इन शक्तियों को समझा है, क्योंकि पीएलआर के दौरान क्या होता है, जब भी ये शक्तियाँ आती हैं मिलने के लिए उस आत्मा से जो पीएलआर कर रही है, तो क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड होते हैं एनर्जी के लेवल पे, तो इन दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद हमारे को प्राप्त होता रहता है, हम इनको फ़ील कर पाते हैं। वो किस ज़ोन के अंदर हैं, थोड़ा एक होता है ना कि हम बोल के नहीं बताते हमारे को, लेकिन आपको एक एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग सी हो जाती है, कि क्या उनका ऑरा है, क्या उनका पर्सपेक्टिव है चीज़ों के प्रति दिव्य शक्तियों का। तो जब भी कोई दिव्य शक्ति आती है दोस्तों, वो परिस्थिति को हम लोग क्या होता है, हम परिस्थिति में या नीचे फँसे हुए हैं। हम हमारे नज़रिए से देख रहे हैं क्योंकि हम खुद फँसे हुए हैं। लेकिन जो जो भी असेंडेड सोल्स होती हैं, जो भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, वो क्या है हमारे ना ऊपर बैठी होती हैं। वो ऊपर से वो परिस्थिति को देखती है। हम सबका क्या होता है दोस्तों ना अपना-अपना नज़रिया होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति होगा जिसके साथ हमारी नहीं बनती होगी या हमारे उसके साथ कार्मिक अकाउंट्स होंगे, तो हमारे नज़रिए से हम सही हैं और हमारे को वो दुष्ट नज़र आता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से वो सही है और उसको हम दुष्ट नज़र आते हैं। ऐसा ज़रूर हो रहा होगा कि वो अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा होगा जिसकी वज़ह से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। लेकिन एक और चीज़ समझने की ये है दोस्तों कि हम लोगों के जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, वो ना बहुत ज़्यादा कड़े होते हैं। वो जन्म-जन्मांतर से चलते आ रहे हैं। आज अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आ गया है, जो पूरी तरह से आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी तरह से आपकी खुशी गायब हो गई है, तो इतना कड़े अकाउंट वाली जो आत्माएँ होती हैं, इनका 1 या 2 जन्मों का हमारे साथ हिसाब नहीं होता है। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई जन्म, जैसे पति-पत्नी का बोलते हैं ना 7 जन्मों का साथ है, ऐसे ही जिन आत्माओं से हमारे ये कार्मिक अकाउंट होते हैं ना नेगेटिव वाले, कई-कई जन्मों के साथ होते हैं दोस्त। इनके मतलब कई-कई जन्मों के हिसाब-किताब होते हैं। और शुरू में जब हिसाब-किताब शुरू होता है ना दोस्तों, तो ये इस प्रकार से नहीं होता कि शुरू में ही आप लोगों का आपस में कुछ ऐसा हो गया था और तब से चलता आ रहा है। शुरू में तो दोस्तों हिसाब-किताब बनता है केवल संकल्पों से। धार्मिक अकाउंट साइकिल शुरू कैसे होती है कि हम पहले क्या करते हैं, कोई व्यक्ति हमारे को देखता है, उसके बारे में कुछ बुरा सोच लेते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, गाली-गलौज नहीं करना चाहिए। चलते-फिरते दूसरों को, जैसे हमारे कई लोगों को आदत भी होती है ना कि आप सड़क पे चल रहे हो, कोई व्यक्ति तेज़ गाड़ी निकाल कर के चला गया या आपको साइड नहीं दी, थोड़ा बहुत हो गया, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, वो जैसे वो रोड रेज वाले मोड में आ जाते हैं। अपनी गाड़ी में बैठे-बैठे उसको कर्स करते रहेंगे, इसको कर्स करेंगे, उसको कर्स करेंगे, है ना? वो पुलिस वाले खड़े होंगे तो वो करके कोई पुलिस वाले दिख गए, स्थिति अपनी खराब है, उनको उठा कर के बोलेंगे कि ये ऐसे करते हैं, भई कुछ-कुछ बातें बोलेंगे। तो बुराई सबके अंदर होती है ना? पूरी दुनिया में प्यारे भाइयों और बहनों, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई ना हो।
बड़े-बड़े संत, बड़े-बड़े महात्मा, है ना? हम तो बड़े महात्मा संत है ही नहीं, हमारी तो यात्रा शुरू ही हुई है। हम हो गए, हर किसी के अंदर दोस्तों अपने हिस्से की कुछ बुराई होती है और कोई इंसान संत स्वभाव में आता भी इसलिए है, वो करेक्ट करता भी इसलिए क्योंकि उसके अंदर का जो कमज़ोरी है, कमी-कमज़ोरी है, उसको वो नाश करना चाहता है, उसके ऊपर वो विजय प्राप्त करना चाहता है। तो एवरीबॉडी इज़ स्ट्रगलिंग, कोई कोशिश कर रहा है उसको ठीक करने की, कोई कोशिश नहीं कर रहा, बस इतना सा फ़र्क होता है दोस्तों। लेकिन नेगेटिविटी से, मायावी शक्तियों के प्रभाव से, माया से, रावण से विश्व की हर आत्मा, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंदर विश्व की हर आत्मा किसी न किसी रूप के अंदर ग्रसित ज़रूर है ना? तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि अगर आपके जीवन के अंदर कोई आत्मा, अच्छा सॉरी पहले बात करते हैं कि हम ना क्या कहते हैं कर्स करते रहते हैं हम लोग, है ना? तो ये जो कर्स हम करते रहते हैं दोस्तों, इससे क्या होता है हमने ना नेगेटिव थॉट छोड़ा, नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ा उस आत्मा के प्रति। अब शारीरिक रूप से आप लोग नहीं मिले, लेकिन थॉट के लेवल पे आपका नेगेटिव थॉट आपने यूनिवर्स के अंदर भेज दिया किसी आत्मा का संकल्प करके। आपने बोला ना, ओए वो सफेद स्विफ्ट के अंदर जो जा रहा है कैसे गंदी गाड़ी चलाता है ये वो करके उसको कुछ आपने अपशब्द बोला, चाहे आपने उस आत्मा की शक्ल देखी या नहीं देखी, वो वाइब्रेशन उस तक पहुंच गया। उसके बाद कुछ ऐसा होगा, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, ये बाउंस बैक होकर के आपके पास आएगा, फिर आपसे बाउंस बैक होकर के जाएगा। तो क्या होता है नेगेटिविटी से ना नेगेटिव बढ़ती रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इसीलिए सबसे पहले तो हमारे जीवन के अंदर हमारे को जिस चीज को कंट्रोल करना है, और ये किसी संत महात्मा के बारे में नहीं करे कि संत महात्माओं को आप ऐसा मत बोल दो या वो तो ऐसे गुरु हैं, इतनी लोगों का कल्याण किया उनके बारे में नहीं, किसी के बारे में भी नहीं। और दोस्तों यही चीज जो है हमने जो पीछे ब्रह्मचर्य वाला वीडियो बनाया था, वाणी की शुद्धि के बारे में बताया था कि हमारी वाणी से अगर वचन निकले तो शुभ वचन ही निकले, वो कोई भी आत्मा हो, किसी भी आत्मा के प्रति केवल और केवल शुभ भावना और शुभ वचन हमारे मुख से निकलेंगे। तो इससे क्या होगा, हमने नेगेटिविटी पहले भेजी थी तो नेगेटिविटी बढ़ बढ़ के हमारा हिसाब किताब इतना बढ़ गया कि आज ये हालत कर दी सामने वाली आत्मा ने हमारी। जब हम शुभ वचन बोलते हैं और शुभ संकल्प ही करते हैं सबके बारे में, मान लो कोई बुरे संस्कार वाली आत्मा भी है, तो मन से हमारा संकल्प यही है कि आत्मा बहुत ज्यादा तकलीफ में है, कि देखो कैसे ग्रसित है, क्रोध से कैसे ग्रसित है, परमात्मा इसका कल्याण करे। मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव में अपना ध्यान लेकर के जाएंगे, शांति की शक्ति का आवाहन करेंगे अंतर मन में, उसको कुछ समझाने की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वाइब्रेशन के लेवल पे, संकल्प के लेवल पे उसको आप वाइब्रेशन उसको दीजिए। और उसके बाद मान लो कोई बात हो भी जाती है, कुछ भी करती है, हम हमेशा प्रयास करेंगे कि नेगेटिव डिस्कशंस के अंदर हम एंगेज ना हो, हम दूर रहें। और अगर हम वो करें तो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि प्यारे भाई ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। क्या कोई नहीं प्यारे भाई, मैं तो केवल ये कह रहा था, ये वाली बात कह रहा था। अच्छा चलिए कोई बात, आप शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए, थोड़ा हम कुछ वर्कआउट कर लेते हैं। सामने वाले व्यक्ति को जब आप ऐसे प्रेम से और पॉजिटिविटी से आप अप्रोच करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कुछ प्रभाव उसके ऊपर आता है उस चीज का, है ना? तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि ये जो आज आपके कार्मिक अकाउंट दिख रहे हैं इतने ज्यादा कड़े, ये इतने कड़े थे नहीं। हमारे को माया ने अपने जाल में, अपने क्या होता है, 5 मुख्य विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो माया आती है, वो क्या करती है, हमारे को क्रोधी बनाना शुरू कर देगी, हमारे को विकारी बनाना शुरू कर देगी, हमारे को अहंकारी बनाना शुरू कर देगी। अब क्या होता है कि ना हम ना बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं हमारी लाइफ में सामने वाले व्यक्ति को देखने में, उसको हम वो करने में कि ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। हम अपनी एनर्जी को इस चीज पे लगा करके रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसे उसको परिवर्तन करना चाहिए। अब सामने वाला व्यक्ति परिवर्तित तो होगा जब उसको परिवर्तित तो होना है ना? और हमारे जो कंट्रोल में जिस व्यक्ति का कंट्रोल हमारे पास है दोस्तों, वो ना हम खुद हैं। सबसे ज्यादा अगर हमें किसी चीज पे काम करने की आवश्यकता है, वो ना सेल्फ वर्क होता है अपने ऊपर। अब आते हैं वापस नीम करोली बाबा जी के पास, ठीक है? तो ठीक है, आपके जीवन के अंदर कोई आत्मा है और उस वो जो है नीम करोली बाबा की छत्र छाया के अंदर है ना? देखो दोस्तों, जो भी एसेंडेड सोल्स हैं, दिव्य शक्तियां हैं या किसी के स्पिरिट गाइड हैं,
ये शक्तियां अगर आप किसी के पास जाते हैं, बुरे से बुरा इंसान चला जाए, जैसे वो आपने उंगली माल की कहानी आपने सुनी, है ना? वो गौतम बुद्धा से जो है वो इन्फ्लुएंस हो गया, उनके शरण के अंदर चला गया ना, कितना ज़्यादा कैसे अजामिल पापी जैसा था उंगली माल, है ना? कितने लोगों का वो किया था। लेकिन बुद्धा का पर्सपेक्टिव उसके अंदर ये नहीं था कि तुम इतने सारे पाप कर अगर तुमने कर लिए हैं, तो अब मैं तुम्हारे को अपनी शरण में नहीं लूँगा या तुम्हारे को अपना शिष्य नहीं बनाऊँगा। तो जो भी असेंडेड सोल्स होती हैं, जो हायर फ्रीक्वेंसी वाली, हायर वेव वाइब्रेशन के ऊपर जो सोल्स होती हैं, उनका पर्सपेक्टिव हमेशा ये होता है कंस्ट्रक्टिव, कि ये सामने वाला बच्चा जो है ये परिवर्तित होकर के अपने जीवन के अंदर बेटर हो जाए। और दोस्तों ऐसा होता है कि ना परिवर्तन ना एक दिन में होने वाली चीज नहीं होती है। ये ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई इंसान होता है, उसका जो स्वभाव है, संस्कार है, उसके अंदर जो है परिवर्तन आता है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई बहुत ज़्यादा पाप किए थे, हमने कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दी थी किसी इंसान को, ठीक है? लेकिन हमने अभी गुरु धारण कर लिए हैं या हमने जैसे हम जो है परमात्मा शिव को हमने समर्पित किया। एक फॉर्मेट है, प्रॉपर संस्था के थ्रू हम इसको कर रहे हैं, ज्ञान हम धारण कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन हमारे संस्कार ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन पहले पूरा परेशान था, सबको दुःख देता था, अगले दिन तुम क्या है बाबा की शरण में आ गए, एकदम से हम परिवर्तित हो गए। ऐसा तो होता नहीं है। तो हम जब जाते हैं, तो फिर भी हमारे जो हिसाब-किताब होते हैं, उसके चलते हम दूसरों को दुःख दे रहे होते हैं या उसके चलते हमारा अभी भी वो क्लैश हमारा चल रहा होता है क्योंकि हमने रिज़ॉल्व नहीं किया होता उस चीज़ को, है ना? ये चीज़ चल रही होती है। लेकिन धीरे-धीरे सेल्फ वर्क हो रहा होता है, तो जो शक्तियाँ होती हैं, वो धीरे-धीरे हमारे को मदद कर रही होती हैं कि हम अपने अंदर की जो बुराई है उसको खत्म करें, धीरे-धीरे उसको बाहर निकालें। लेकिन क्या होता है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हम उनकी छत्र छाया के अंदर आ गए, तो शक्तियाँ क्या करती हैं, वो हमारे को प्रोटेक्ट भी करती हैं। अब उसके अंदर उन्हीं के बच्चे का मान लीजिए उन्हीं के शिष्य का संस्कार है कि अभी भी वो आपको चोट पहुँचा रहा है, तो ऐसा नहीं है वो शक्तियाँ उनको टच कराती हैं कि बच्चे आपको ये नहीं करना है। लेकिन फिर भी वो जो सामने वाली आत्मा है, वो भी अपनी आदत से मजबूर है। लेकिन क्योंकि वो अपने गुरु का पक्का है, क्योंकि वो उनकी जो साधना है वो प्रॉपर कर रहा है। उनके दिए हुए कई सारे जैसे 10 कमांडमेंट हमें नहीं पता क्या कमांडमेंट्स हैं उनके। या मान लीजिए नीम करोली बाबा से जुड़ने के 10 कमांडमेंट्स है कि आपको अपने जीवन में ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी वो 10 के 10 पूरे नहीं कर पाया, इसलिए बुरा काम कर रहा है, लेकिन 2 कर लिए। तो जो उनके ऊपर की जो सोल्स होती हैं, वो उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं और वो उनको मोटिवेट भी करती हैं कि धीरे-धीरे ये और इम्प्रूव करे, धीरे-धीरे और इम्प्रूव करे। तो अगर आप कुछ उनके ऊपर कराते हो, तो सर्टेनली ऐसा ही होगा कि वो वाली जो है वो शक्ति उनको प्रोटेक्ट करेगी। अब ये हर किसी के साथ है। कोई हनुमान जी का भक्त बन जाए, कोई कृष्ण का बन जाए, कोई महादेव का बन जाए, है ना? भोले बाबा के अंदर लीन हो जाए, है ना? आप किसी भी शक्ति को उठा करके देख लो, दूसरे धर्म की भी। ऐसा नहीं है कि असेंडेड सोल सिर्फ सनातन धर्म में होती है, ऐसा नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो साईं बाबा को कंसिडर ही नहीं करते कि साईं बाबा कोई चीज़ है। ऐसा नहीं है, हमने अनुभव किया है, हमने देखा है। अगेन हम साईं बाबा के भी फॉलोअर नहीं हैं, लेकिन हमने अनुभव किया है कि बहुत शक्तिशाली हैं और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनकी मतलब बहुत एक पावर है, उससे हेल्प करते हैं वो, है ना? आते ही स्पिरिट गाइड के रूप में बहुत ज़्यादा रेज़ोल्यूशंस भी कराते हैं। जीसस क्राइस्ट है ना? और भी अब कितने नाम लें, इसमें हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए। माँ जगदम्बा है और देवी हैं, काली माँ है ना? बहुत सारी शक्ति हैं। तो सब जो आत्माएँ उनसे जुड़ी हुई हैं, उनकी अपनी जो कैपेसिटी होती है, उसके अंदर वो पूरी छत्र छाया रखती हैं। अब भैया वो भगत है, उसकी तो मदद करेंगे ही करेंगे। बट इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात बोलना चाहते हैं कि ये नीम करोली बाबा के साथ नहीं है, ये हर दिव्य शक्ति के पास है। उनकी जो शरण के अंदर जाएगा, उनके दिए हुए नियम को पालन करेगा, अपने जीवन में उनको धारण करेगा, वो बाउंड हैं, उनको उसकी प्रोटेक्शन करनी ही करनी पड़ेगी। एक बिल्कुल अंत में प्यारे भाई और बहनों पूरी विनम्रता के साथ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अपने से जुड़ा हुआ भी हम देना चाहते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो लाइन ऑफ वर्क है, इसको हम कमर्शियली इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपनी लाइफ स्टोरी के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे ऊपर कर्जे हैं और कर्जे भी कैसे लाइक करोड़ लाइक लाइक 1.5 के आसपास था, तो अभी काफी कम हो गया है। पिछले 2 वर्षों में हमने काफी सारा उतार दिया। अब ये जो 1.5 करोड़ हमने देने थे दोस्तों, ये ना एक आत्मा के प्रति नहीं है, ये ना 40-50 अलग-अलग आत्माओं में बटे हुए हैं, जिसके अंदर हमारे को ये पेमेंट्स करनी है ना? अब आप देखिए दोस्तों, हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारी कोई बहुत बड़ी कंपनी चल रही हो, हमारा राइस मिल चल रहा हो कि हम सबको पैसा इकट्ठा दे दें।
हम तो खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इनफैक्ट बचपन के अंदर तो हम लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से आप लगा लीजिए, उसमें से उठ करके आए थे। तो बैकअप में कुछ है था नहीं हमारे पास। जितना हमारे विट थी, जितना हमारे गट्स थे, जितना जो डायरेक्शन हमारे को परमात्मा से मिली, पहले तो खैर परमात्मा का नाम नहीं लेते थे, तो जितनी हमारी समझ थी उसके प्रमाण हमने जो बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया और उसमें बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए, हमारा बहुत कड़ा कार्मिक अकाउंट था। इनफैक्ट हमारी अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारी आत्माएं, अब इसमें क्या, हमने सामने से क्रिप करने की आदत नहीं है। बहुत सारे स्कैम्स हमारे साथ हुए। हमारा सेल्स हेड हो गया, हमारा मार्केटिंग हेड हो गया, हमारा बिजनेस डेवलपमेंट टीम का हेड हो गया, हमारा आईटी टीम के अंदर जो मैनेजर लगा हुआ था, ये तो हमारी जो कंपनी वाला काम हुआ था आज से कई वर्ष पहले, हर कोई हमें लूटने के लिए आया हुआ था उसमें, जिसकी वजह से मार्केट का जो पैसा हमारे पास आया और वो गुंजल हो गया और हमारे को बर्बाद करके चले गए। सब लोग अपना अपना लेकर के चले गए, हम फंस गए। और जिन लोगों ने जो है हमारे साथ कुछ इन्वेस्ट किया था या जिस भी अरेंजमेंट में हमारे साथ आए थे, कई सारे लोग हैं वो फंस गए। अब हम इंडिविजुअल लेवल पे वन एट अ टाइम कर सकते हैं। जब हमारा ये हुआ था, तो हमारे कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज थे, लगभग 35 ऐसे एम्प्लॉइज थे जिनकी 2-2 महीने की सैलरीज नहीं गई थी। तो सब परेशान थे, सब गालियां देते थे, सबके सब गालियां देते थे। लेकिन हमारा अंदर से इंटेंशन अच्छा था। एक एक करके हमारा जो स्टाफ है उनकी सैलरीज हमने पे ऑफ करी। कैसे पे ऑफ करी वो सैलरीज? इंडिविजुअली काम करके दोस्तों, इंडिविजुअली एज वन पर्सन। एक जो कंपनी चलाया करता था, कंपनी का पूरा सेटअप होता है ना, उसके थ्रू जाती है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे एक एक करके वो 35 एम्प्लॉयज को पहले हमने क्लियर किया। ये करने में हमारे को 7-8 महीने लग गए दोस्तों। जब तक एम्प्लॉयज को पैसा नहीं दिया था ना, तब तक वो भी हमें गालियां देते थे, है ना। तो वो गालियां देते थे, तो क्या एक्चुअली में हम बुरे आदमी हो गए? कहने का मतलब ये कि भाई ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्लियर किया। तो आज का, अगर हम अभी आज का एग्जांपल देते हैं, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आपको समझ में आए। हमने आपको बताया कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका हमने हमने पैसा दिया। जब आपने किसी का पैसा देना होता है लाखों में, है ना, तो वो लोग हर तरह का कोशिश करते हैं। वो पुलिस केस वगैरह भी करते हैं, ये भी कोर्ट डेट्स वगैरह भी होती है ना, हमारी भी कोर्ट डेट्स होती है। हमारे को जाना होता है कोर्ट डेट्स के ऊपर, बहुत सारे लॉयर्स हैं, उनको भी मेंटेन करना होता है हमारे को, है ना। तो उसमें क्या है, अब कई वर्ष हो गए ये सब कुछ चीजें चलते हुए, ठीक है जी। हम इंडिविजुअल लेवल पे सबको एक साथ तो पैसे नहीं दे सकते, है ना। और आपको हम बता दें, क्योंकि हम योगी हैं, क्योंकि हमने शिव को अपने पिता के रूप में धारण कर लिया है ना, बाप दादा को हर चीज में अपने साथ हम रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा करते हैं, इसकी वजह से कभी भी हमें पता है हमारे साथ जो आशीर्वाद है प्यारे प्यारे शिव बाबा का, वो ऐसा सुरक्षा कवच और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं हमारे जीवन के अंदर कि हमारे को कोई फंसा ना पाए। अब उन लोगों को पैसे देने हैं, हम देंगे उनके पैसे, लेकिन सबको इकट्ठा नहीं दे सकते ना, है ही नहीं। क्या करोगे आप? तो जिस जिसका हम करते, अब जिस जिसके पैसे उतार दिए, उनके लिए तो हम अच्छे आदमी हो गए कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जेन्युइन है, इन्होंने तो वो हुआ था तो इन्होंने दिखा दिया। लेकिन जिनके रहे हुए हैं वो तो आज भी गालियां देते होंगे, है ना, वो तो आज भी गालियां देते होंगे। तो हम उनके लिए हम बहुत बुरे इंसान, क्योंकि कोई इंसान पैसा लगाता है, कई बार अपनी पूंजी लगा देता है, तो उनके लिए हम बहुत बुरे इंसान है। लेकिन हमारे साथ जो शक्तियां हैं वो इस तरीके से नहीं देखेंगी। पहली बात तो, अगर हमारी वजह से भी किसी को तकलीफ हो, ये पुराने हिसाब किताब होते हैं ना, जो ऐसे आप आ जाते हो। क्योंकि हमने ये जो बिजनेस हमारा जो किया था जिसमें करोड़ों का ये हो गया करता, उसमें से हमने तो कोई कमाई की ही नहीं है। हम तो बस गए, टेंशनों में रहे सालों तक, और बस ये कर्जे लेकर के उसमें से बाहर निकले। आज तक वो कर्जे चुका रहे हैं। तो हिसाब किताब होगा ना इन सबके साथ हमारा। हमारी वजह से उनको तकलीफ पहुंचनी होगी, बहुत सारे जिन लोगों ने हमारे को धोखा दिया, उनकी वजह से हमारे को तकलीफ पहुंचनी होगी। आपस में कुछ गुंजल होगा कार्मिक अकाउंट का, इधर से उधर जाना होगा, है ना। तो हिसाब किताब है ये। अब जिसका हमने क्लियर कर दिया उसके लिए तो हम अच्छे इंसान बन गए, बाकी लोग तो गालियां दे रहे हैं ना दीदी, है ना। लेकिन क्या इसकी वजह से हमारे साथ जो शक्तियां हैं वो हमारे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगी? वो हमें प्रोटेक्ट करेंगी। तो वो लोग तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि इतना गंदा आदमी है, हमारा ये बर्बाद कर दिया, वो बर्बाद कर दिया, इसकी मदद करते हैं। तो जो शिव हैं उनको भी गाली देंगे वो, है ना। तो क्या होता है, अपने नजरिए से ना दोस्तों हर कोई सही होता है।
तो यहाँ आप वीडियो के बनाने का मतलब ये है कि शक्तियों का तो सबका यही पर्सपेक्टिव होता है कि जो उनके साथ जुड़ा हुआ है वो उनको छत्र छाया में वो, तो ये हमारे को ये प्रोटेक्शन कैसे आती है? देखो, हमारे को जो शिव का आदेश है विश्व कल्याण करने का, जो उन्होंने हमारे को दे रखा है, हमारी कैपेसिटी के अंदर भोले बाबा ने हमारे को ऐसी व्यवस्था करके दी हुई है कि हम कल्याण भी कर पा रहे हैं और हम इतना पैसा भी कमा पा रहे हैं कि जिससे हम अपने कर्जे उतार। ये जो आप एक पीछे को कमेंट भी आया था किसी भाई का कि हर चीज में पैसे लेते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो उसके अंदर दोस्तों ये भी है, हमने मतलब 7 फिगर्स का कर्जा है वो चुकाना है। ये जो आते हैं मतलब जो आता है, हालांकि हम क्या कमाई करते हैं उसमें हमारा अपना अधिकार है, हम क्या करें, लेकिन ये कोई लेविश लाइफ जीने के लिए नहीं है। हमें तो भोले बाबा के साथ ऐसा है कि उन्होंने क्या है, जीवन को सेवा में समर्पित करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन मार्केट के लोग तो नहीं समझते ना, उनको तो कर, तो भोले बाबा ने हमारे को देखो कैसे उन्होंने हमारे को छत्र छाया में रखा हुआ है, हमारे को ऐसे सक्षम बना दिए कि हम अपने कर्जे भी उतार पाएंगे, लेकिन उसकी भी एक तरीका होता है ना उसका भी। और ये भी, अगर मान लो ऐसी कोई कृपा हो जाए हमारे पास, एकदम से हमारे पास 2-3 करोड़ आ जाए, है ना, हो सकता है कि उससे फिर ये जो कंसिस्टेंटली हमारा जो सेवा करने का जो फायर हमारे अंदर रहती है कि करना है करना है करना है, वो बुझ जाए। इसकी वजह से इकट्ठा हमारे को नहीं दे रहे हैं कि दे रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, सब कुछ चलने दे चलने दे चलने दे। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं उनको तकलीफ मिलना भी उनका ड्यू होता है, तो वो अभी हो रहा है। तो सब कुछ वो कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए हम बुरे हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, हम ये वीडियोस बनाते हैं, हम ये जो भी काम करते हैं, बहुत सारी निशुल्क सेवा भी करते हैं, है ना। सेशन कुछ मेंबर्स के लिए हैं, लेकिन बहुत सारे सेशंस हैं जो सबके लिए होते हैं, ओपन टू ऑल होता है ना, जितनी हमारी कैपेसिटी में होता है वो भी करते हैं। बहुत इतने सारे ध्यान साधना भोले बाबा ने अपने आशीर्वाद से कराए, इंस्पिरेशन दे करके कि बच्चे इस पे करा दे, इस पे, सब कुछ अपने चैनल के ऊपर डला हुआ है ना। अब इतने सारे भाई बहन हैं जिनका उसकी वजह से ना कल्याण हो जाता है, उनके लिए तो मतलब ऐसा हमें पदवी नहीं चाहिए, लेकिन उनके लिए तो, अरे किसी को प्रेत बाधा थी, ये था वो था, भोले बाबा ने ये सब वीडियोस वगैरह बनवा दिए, तो उसके माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से कितने भाई बहन होते हैं वो साधना करते हैं, उनका कल्याण हो गया ना, उनके लिए तो हम देवता हो गए, है ना। तो किसी के नजरिए से हम बुरे इंसान हैं क्योंकि उनके साथ हमारा हिसाब किताब है, लेकिन शक्तियां ऐसे नहीं देखती, शक्तियां इंसान का पार्ट देखती हैं और वो कितनी सेवा क्या करना चाहता है उसके हिसाब से मदद करती है। अगर वो व्यक्ति जिसको आप बोल रहे हैं कि वो नीम करोली बाबा तो बुरे लोग हैं, आपके साथ भले उसका कड़ा हिसाब किताब होगा, लेकिन वहां पे उसकी कोई सेवा, कोई विश्व कल्याण का कार्य, वो कोई धन सेवा करता होगा, कुछ श्रम करता होगा, जरूर करता होगा, जिसकी वजह से उसको बचा करके रखा हुआ है शक्ति, है ना। तो ये नीम करोली बाबा के बारे में नहीं है, सभी शक्तियां ऐसे प्रोटेक्ट करती हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? देखो मेरी प्यारी बहन या मेरे प्यारे भाई, आपने जिसने भी कमेंट पोस्ट किया था, जो हमें समझ में आ रहा है, जिस भी आत्मा से आपको ये तकलीफ मिल रही है, अभी ना उससे बदला लेने के बारे में मत सोचो। आपकी एक लाइन में हमारे को यही फील हुआ था कि आप बदला लेना चाहते हैं उससे, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं कुछ क्योंकि उसके ऊपर छत्र छाया है। नहीं, बदले की भावना से बाहर निकल जाओ। जो हुआ कुछ ऐसा प्रयास करो कि काट दो इसको ना, कनेक्शन काटो अपना उससे। हमें नहीं पता कि कितना ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है या क्या वो है, वो तो हम रेकमेंड करेंगे कि अगर आप चाहें तो आप कोई काउंसलिंग वगैरह कराएं ताकि हम अच्छे से आपका केस समझें और आपको एग्जैक्ट हम राय दे पाए। लेकिन ओवरऑल जेनेरिक राय अगर हम दें अभी, बिना एग्जैक्ट आपका केस जाने हुए, तो वही है, आप उसके साथ एनर्जी के लेवल पे एंगेज रहने के बारे में मत सोचो, आप एग्जिट करने के बारे में सोचो, क्षमा करने के बारे में सोचो कि भैया पुराना हिसाब किताब होगा तभी आकर के मेरे मत। और आप भी किसी ना किसी शक्ति को अपने जीवन के अंदर धारण कीजिए। छत्र छाया होना बहुत ज्यादा आवश्यक है प्यारे दोस्तों। दोस्तों, हम एज अ पर्सन अपने बारे में बताएं, हम हमेशा से बहुत मेहनती, बहुत एम्बिशियस, बहुत कुछ बड़ा करने वाले व्यक्ति रहे हैं और जिस भी चीज में हमने हाथ डाला है हमेशा कुछ बड़ा करने का प्रयास किया है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत प्रभाव थे, पूर्व जन्म के हमारे हिसाब किताब थे। इसी की वजह से तो बचपन में माँ चलेगी, इसी की वजह से तो पिता ऐसे मिले जो कितना ज्यादा शराब पीते थे, मारपीट करते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे, है ना। रिश्तेदार भी अच्छे भी मिले, कई ऐसे भी मिले जिन्होंने बहुत फायदा उठाया। तो ये सब हिसाब किताब होते हैं, है ना। वो था, फिर हमारे नेगेटिव एनर्जी का बहुत हमारे ऊपर बचपन के अंदर हमारे ऊपर प्रभाव रहा है, बहुत सारे हिसाब किताब हमारे रहे हैं। तो वो पार करके ये जो है हमने कभी तरक्की नहीं हुई,
एक्चुअली में हमारे जीवन में हमने तभी तरक्की करी जब ये 2.5 वर्ष पहले पूरी तरह से अपने आप को परमपिता परमात्मा शिव को, प्यारे भोलेनाथ को, है ना? उनको जब हमने समर्पित किया ना, उसके बाद पहले क्या होता था, ग्रोथ ऐसे होती है, ग्रोथ हुई, फिर गिर गया, ग्रोथ हुई, फिर गिर गया, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अब जब से हम छत्र छाया में आए, तब से ही ये पाठ शुरू हुआ कि जो ग्रोथ हो रही है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और चार्ट ऊपर जाता जा रहा है और वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हम हमारे इष्ट के साथ पक्के। तो दूसरे के इष्ट को गाली देने की बजाय अपने ऊपर देखो किसकी छत्र छाया में आपको आना है और छत्र छाया लेकर के बदले नहीं लेने हैं, अपने जीवन को सुधारने के बारे में सोचना है। दोस्तों हमारा ये जो वीडियो किसी को पर्सनल रिमार्क्स डालने के लिए नहीं था, इसीलिए था कि आप अपने जीवन के अंदर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रख करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आपका कल्याण हो सकता है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के हमने वीडियो डाला। तो आशा करते हैं कि इससे किसी की भावना हर्ट नहीं हुई होगी। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।